तो शायद कभी किसी दिन एक एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच सके। आज वॉयेजर 1 अर्थ से 25.9 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, किसी प्लेनेट के पास से निकलकर उसकी ग्रेविटी से एक्स्ट्रा स्पीड ले रही है। इसलिए नासा एक एक करके सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट बंद कर रहा है। फ्यूचर में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड को ढूंढ ले तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में क्या जान पाएगी। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 ह्यूमैनिटी की सबसे लंबी स्पेस जर्नी। 5 सितंबर 1997 एक रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। उसके अंदर बैठा है एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट। ना कोई एस्ट्रोनॉट, ना कोई रिटर्न टिकट और ना ही इसका डेस्टिनेशन किसी प्लेनेट पर लैंडिंग करना था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वॉयेजर 1। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 1 से पहले एक और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका था, वॉयेजर 2। आज लगभग 50 साल बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि इन तक रेडियो सिग्नल पहुंचाने में लगभग एक पूरा दिन लगने वाला है। ये सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर्स हैं और इनके अंदर छुपा है एक मैसेज जो शायद कभी किसी दिन एक एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की कंप्लीट हिस्ट्री, उन्होंने कौन कौन सी मेजर डिस्कवरीज की, ये आज एग्जैक्टली कहाँ हैं, फ्यूचर में कहाँ जाएंगे और 1 लाइट डे माइलस्टोन क्या है, और फाइनली गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर ऐसा क्या है जो नासा ने पूरी ह्यूमैनिटी की तरफ से यूनिवर्स को भेजा। 1960s के एंड में नासा के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही रेयर चीज़ नोटिस करी। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों प्लैनेट एक ऐसी अलाइनमेंट्स में आने वाले थे जो सिर्फ 176 साल में एक बार होता है। नॉर्मली अगर हम इन सब प्लैनेट्स पर अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो हर मिशन के लिए अलग अलग रॉकेट, अलग फ्यूल और कई डेकेड्स लग जाते हैं। लेकिन इस रेयर अलाइनमेंट की वजह से एक स्पेसक्राफ्ट हर प्लैनेट का ग्रेविटी का यूज़ करके अगले प्लैनेट की तरफ स्लिंगशॉट हो सकता है। इस टेक्निक को ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटी स्लिंगशॉट कहते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा साइक्लिस्ट जो डाउनहिल रोड पर स्पीड गेन कर रहा है। वैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के पास से निकलकर उसकी ग्रेविटी से एक्स्ट्रा स्पीड ले रही है। इस मिशन का नाम पड़ा द ग्रैंड टूर ऑफ द आउटर प्लैनेट्स। नासा ने डिसाइड किया एक नहीं बल्कि 2 स्पेसक्राफ्ट भेजने चाहिए। वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को लगता है वॉयेजर 1 पहले लॉन्च हो गया होगा, लेकिन सच में ये बिल्कुल अपोजिट है। वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1977 को और सिर्फ उसके 16 दिन बाद वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 1977 को। तो फिर वॉयेजर 1 का नाम 1 क्यों है? क्योंकि उसका ट्रेजेक्ट्री फास्टर था। वॉयेजर 1 को जुपिटर, सैटर्न पहले पहुंचना था, इस वजह से नाम वॉयेजर 1 रखा गया। वॉयेजर 2 को स्लो और लॉन्गर रूट दिया गया ताकि वो सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपच्यून भी विजिट कर सके, और इसी वजह से वॉयेजर 2 आज तक यूरेनस और नेपच्यून विजिट करने वाला एक लौता स्पेसक्राफ्ट है। जुपिटर की दुनिया बदल गई। साल था 1979। वॉयेजर जुपिटर के पाथ से गुजरता है और जो डिस्कवरीज हुई उन्होंने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। सबसे पहली डिस्कवरी, आयो पर एक्टिव वॉल्केनोस। अर्थ के बाहर किसी भी वर्ल्ड पर पहली बार एक्टिव वॉल्केनोस देखे गए। साइंटिस्ट को लगता था बाकी मून्स एकदम डेड वर्ल्ड होंगे, लेकिन आयो लिटरली लावा उगल रहा था। दूसरी डिस्कवरी, जुपिटर के रिंग्स। हाँ, सैटर्न ही नहीं, जुपिटर में भी रिंग्स हैं। ये रिंग्स बहुत पतले हैं, इसलिए अर्थ से दिखाई नहीं देते। फिर डिस्कवर हुए नए मून्स जैसे मेटियस और थीबी। वॉयेजर ने द ग्रेट रेड स्पॉट को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स में भी स्टडी किया
और सबसे एक्साइटिंग ऑब्जर्वेशन थी यूरोपा। उसकी आइसी सरफेस पर लंबे क्रैक्स देखकर साइंटिस्ट ने सस्पेक्ट किया कि नीचे एक ग्लोबल ओशन हो सकता है। आज यूरोपा को लाइव सर्च के सबसे पहले प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में माना जाता है और इस जर्नी की शुरुआत वॉयेजर ने ही करी थी। 1980 और 1981 में दोनों वॉयेजर सैटर्न के पास पहुंचते हैं। यहां भी डिस्कवरीज की बारिश हो गई। सैटर्न की रिंग्स जो अर्थ से सिंपल सर्कल दिखते हैं, वॉयेजर ने दिखाया कि उनमें हजारों अलग अलग रिंगलेट्स हैं। नासा ने सैटर्न का जी स्पॉट आइडेंटिफाई किया, कई नए मून डिस्कवर हुए और टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, यह एटमॉस्फेयर इतना डेंस निकला कि वॉयेजर उसकी सरफेस तक देख ही नहीं पाया। और आज हम जानते हैं टाइटन पर मीथेन लेक्स हैं, लेकिन टाइटन की मिस्ट्री की भी शुरुआत वॉयेजर से ही हुई थी। वॉयेजर 2 पहुंचता है यूरेनस। ये पहली और अब तक की आखिरी विजिट है। वॉयेजर ने डिस्कवर किए 10 नए मून्स, 2 नई रिंग्स, एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्लैनेट के रोटेशन के एक्सिस से 60 डिग्री टिल्टेड है, और सबसे वियर्ड मून मिरांडा की सरफेस ऐसी लगती है जैसे किसी ने अलग अलग पीसेस जोड़कर बनाया गया हो। इस जाइंट क्लिफ्स सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्लिफ्स में आते हैं। नेपच्यून। वॉयेजर 2 नेपच्यून पहुंचता है और यहां भी हिस्ट्री का लास्ट और ओनली नेपच्यून मिशन था। यहां डिस्कवर हुआ ग्रेट डार्क स्पॉट, सुपरसोनिक विंड्स, 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा चलने वाली हवाएं, सोलर सिस्टम की फास्टेस्ट विंड। मून ट्राइटन पर नाइट्रोजन गाइजर्स डिस्कवर हुए, नई रिंग्स डिस्कवर हुई और पूरे 6 नए मून्स डिस्कवर हुए। इसके बाद वॉयेजर 2 ने ऑफिशियली अपना ग्रैंड टूर कंप्लीट कर दिया। कार्ल सेगन ने नासा को कन्विंस किया कि वॉयेजर 1 एक बार पीछे मुड़ के अर्थ की फोटो ले। रिजल्ट, हिस्ट्री की सबसे इमोशनल इमेज और मेरी पर्सनल फेवरेट, एक टाइनी ब्लू पिक्सल, बस उतना ही। वो पिक्सल हमारी अर्थ है। कार्ल सेगन ने कहा, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस। इस इमेज का नाम पड़ा द ग्रेट पेल ब्लू डॉट। ये फोटो हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी हिस्ट्री, हमारा सारा सिविलाइजेशन, सारे वॉर्स, सारे किंग्स और सारे साइंटिस्ट, सब कुछ एक ही टाइनी पिक्सल पे है, जो है हमारा अर्थ। लोग अक्सर कहते हैं वॉयेजर सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है। एक्चुअली में ये टेक्निकली ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। सोलर सिस्टम का एक ही पार्ट है हीलियोस्फीयर। ये सन की सोलर विंड्स का बबल है। वॉयेजर 1 ने 2012 में हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया और वॉयेजर 2 ने 2018 में हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया। इसका मतलब दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं, लेकिन सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट रीजन ऑर्ट क्लाउड ये बहुत दूर है। इसको कंप्लीटली क्रॉस करने में हजारों से लेकर लाखों साल तक लग सकते हैं। आज वॉयेजर 1 अर्थ से 25.9 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। वॉयेजर 2 21 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। ये दोनों मिल्की वे के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं। नासा ने अभी भी इनसे सिग्नल रिसीव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इन स्पेसक्राफ्ट में लगा प्लूटोनियम पावर्ड आरटीजी जनरेटर लगे हुए हैं। हर साल इनकी पावर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, इसलिए नासा एक एक करके सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट बंद कर रहा है ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा सालों तक चलता रहे। अब बात करते हैं एक हिस्टोरिक माइलस्टोन की, 1 लाइट डे। लाइट 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है
और 24 घंटे में लगभग 25.9 बिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। इस डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट डे। नासा के कैलकुलेशंस के हिसाब से 18 नवंबर 2026 को वॉयेजर 1 अर्थ से पूरा 1 लाइट डे की डिस्टेंस क्रॉस करेगा। उस दिन नासा कोई कमांड भेजेगा तो उस कमांड को स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने में पूरा 1 दिन लगेगा और स्पेसक्राफ्ट का रिप्लाई आने में वापस पूरा 1 दिन। मतलब एक सिंपल कॉन्वर्सेशन भी अब 2 दिन यानी 48 घंटे की हो जाएगी। वॉयेजर का डेस्टिनेशन कोई प्लैनेट नहीं है, ये बस मिल्की वे में अपनी जर्नी कंटिन्यू करता रहेगा। वॉयेजर 1 कॉन्स्टेलेशन ऑफिकियस की डायरेक्शन में जा रहा है। लगभग 40,272 साल के आसपास ये स्टार AC+79388 के पास से करीब 1.7 लाइट ईयर की डिस्टेंस से गुजरेगा और वॉयेजर 2 सेजिटेरियस और पावो की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। लगभग 40,000 साल के बाद ये रॉस 248 नाम के स्टार के बहुत ही करीब से निकलेगा, लेकिन लैंड नहीं करेगा, बस साइलेंटली ट्रैवल करता रहेगा, शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। और अब मिशन का सबसे इमोशनल पार्ट, द गोल्डन रिकॉर्ड। नासा ने सोचा अब कभी फ्यूचर में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वॉयड को ढूंढ ले तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में क्या जान पाएगी। इसलिए कार्ल सेगन की लीडरशिप में एक स्पेशल टीम बनाई गई। उन्होंने एक 12 इंच के गोल्ड प्लेटेड फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाया। इसके अंदर रखे गए 115 फोटोग्राफ्स, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स, बच्चे के रोने की आवाज़, हार्ट बीट की आवाज़ और ओशन की आवाज़, बादल कड़कने की आवाज़, बारिश की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, वेल की आवाज़ और दुनिया भर की म्यूज़िक जैसे बैच, बेथोवन, मोजार्ट, चक बेरी और कई ट्रेडिशनल कल्चर का म्यूज़िक। रिकॉर्ड के कवर पर यूनिवर्सल फिजिक्स की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन भी एनग्रेव किए गए ताकि फ्यूचर में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अगर स्पेसक्राफ्ट ढूंढती है तो वो पता कर सके इसे प्ले कैसे करना है। साइंटिस्ट के एस्टिमेट किया कि ये गोल्डन रिकॉर्ड लाखों सालों तक या फिर करोड़ों सालों तक भी सरवाइव कर सकता है। हो सकता है हमारी सिविलाइजेशन कब की ख़त्म हो जाए, लेकिन ये गोल्डन रिकॉर्ड तब तक मिल्की वे में ट्रैवल ही करता रहेगा। सोचिए 1997 में लॉन्च हुआ स्पेसक्राफ्ट आज भी काम कर रहा है। उसने जुपिटर देखा, सैटर्न देखा, यूरेनस देखा, नेपच्यून देखा, इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया और अब भी ह्यूमैनिटी की तरफ से यूनिवर्स को एक मैसेज लेकर ट्रैवल कर रहा है। शायद कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे देखे या शायद कभी ना भी देखे, लेकिन वॉयेजर हमेशा एक बात ज़रूर सिखाता है कि इंसानियत सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित नहीं है, हम एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आयुष मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।